हाँ, फेस चार्ज है मेरा। बेसिक लेवल 1 का 10,000 है, जो आँख बंद करके सब कुछ रीड कर पाता है। लेकिन मेरे बच्चों पर किसी का वरदान नहीं है। ये साधना है और मेडिटेशन है। मैं चाहूँगा पल्लवी जी आप इसको पढ़ के सुनाएं कि इस पे क्या लिखा हुआ है। ये ऊपर रख के पढ़ पाएंगे क्या इसको? टेबल पे रख के आप यहाँ पे पढ़ें इसको। लिखा है बट वी डोंट वेंट द हमारे देश में अगर हम ढूंढने जाएं तो कहीं भी प्रतिभाओं की कमी नहीं है। आज ऐसी ही हम एक जगह पर मौजूद हैं जहां पर इनका दावा है कि वे भी एक चमत्कार, और चमत्कार ही बोलेंगे इसे क्योंकि चाहे ये अध्ययन हो, चाहे ये किसी चमत्कार से संबंध रखता हो, पर ये बेहद ही एक आकर्षक करने वाली चीज़ है। चीज़ ये है कि ये महज छोटी छोटी बच्चियाँ जिनके पिताजी ने इनको एक गुर सिखाया है और उनको गॉड गिफ्ट भी मिला हुआ है, जिसमें वे सिर्फ किताब पे हाथ ही रखती नहीं बल्कि आंखें बंद करके भी उसका संपूर्ण ज्ञान ले सकती हैं और उसके बारे में आपको बता सकती हैं। हमारे पास ज़्यादा चर्चा के लिए उनके पिताजी यहाँ पर मौजूद हैं। सर आपका शुभ नाम? मेरा नाम परमेंद्र है। परमिंदर जी, कैसे बच्चों ने ये गुर सीखा और क्या क्या उन्हें गुर में इसमें आता है? ये ध्यान साधना से करीब करीब 3 साल से इन्होंने स्टार्ट किया। और स्टार्टिंग में बच्चे करीब 3 महीना में आँख पर पट्टी बांधकर सब कुछ रीड करना, साइकिल चलाना, क्रिकेट खेलना, यानी जो खुली आँख से करते हो बंद आँख से लगभग सारे काम कर लेते हैं। उसके बाद हमने सेकंड लेवल किया। सेकंड लेवल में है कि बुक बच्चे ऐसे बुक फ्लिप करते हैं और 10 मिनट के अंदर पूरे बुक की स्टोरी बता पाते हैं। साल भर की स्कूल की पढ़ाई ये लगभग 1 महीना में पूरी कंप्लीट कर लेते हैं। उसके बाद एक थर्ड लेवल मेरे पास में हमने डेवलप किया ध्यान साधना से और प्रैक्टिस से, कि बच्चे बुक के ऊपर हाथ रखते हैं। अब बुक के ऊपर हाथ रखकर पूरे बुक की समरी बताते हैं। उसके बाद जो फोर्थ लेवल जो दुनिया के लिए एक मिसाल है, जहाँ तक मैं समझता हूँ, गूगल में मैंने भी सर्च करवाया है, तो कहीं हमारे बच्चों के अलावा कोई ऐसी प्रतिभा नहीं मिला कि लगभग दुनिया की 7,000 भाषा को ट्रांसलेट कर लेना, या कोई भी ऑडियो अगर बच्चों को सुनाया जाए तो बच्चे उसको एक्सप्लेन कर लेते हैं, वो समझ जाते हैं। ये हमारे फोर्थ लेवल है इसका, और ये सारे के सारे ध्यान साधना से ही कंप्लीट हुआ है। देखिए सर, ये तो बताना बड़ा मुश्किल सा है, चूँकि साल भर लगा और ध्यान साधना के माध्यम से यूनिवर्स को हमने कैच किया है। और कुछ शक्तियाँ ऐसी हैं जो जिसके पास दुनिया की हर प्रश्न का जवाब है। कुछ ऐसी शक्ति होती है जो छुपी रहती है, तो हम उन्हें उसको पकड़ने की कोशिश किया कि वो कौन सी शक्ति है जो दुनिया की हर 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 प्रश्नों का जवाब है। तो उसमें जितना संबंध इनका हम बना पाए हैं मेडिटेशन के माध्यम, धारणा के माध्यम से उससे लिंकेज कर पाए हैं, उसके माध्यम से ये लोग दुनिया की 7,000 भाषा को ट्रांसलेट करना या शरीर के अंदर जा कर के शरीर को स्कैन करना, इन तरह की उपलब्धियाँ प्राप्त हुई है। बट साधना ही है, मेडिटेशन ही है। तो हाँ, ये थर्ड आई है, बेसिकली थर्ड आई है। जब बुद्ध है या विवेकानंद जी या तमाम महापुरुष जो इतिहासकार हैं, इतिहासों में या महापुरुषों या भगवान के श्रेणी में हैं, उस समय भी लाखों लोग किया करते थे ध्यान तपस्या, लेकिन चंद लोग ही गॉड के श्रेणी में आए या महापुरुष के श्रेणी में आए। उसी प्रकार ये चीज़ है जो जैसा आपने कहा सर कि बहुत सारे लोग ध्यान साधना करते हैं लेकिन इस चीज़ को प्राप्त कर नहीं पाते। तो हमने कोई लाइन पकड़ा है, कोई लाइन हमें मिला है ध्यान साधना में, जिस लाइन के माध्यम से हम करा पाते हैं। और उस तरह से एक तरह से वो एक ऐसा मतलब प्रोग्राम बन गया है, वो ध्यान साधना का लाइन बन गया है मेरा, कि दुनिया में किसी को, इंडिया में किसी को भी इस लेवल को सिखाया जा सकता है। सर देखो, बिल्कुल सही प्रश्न किया आपने। जैसे कि उनका माइंड रीडिंग पर पकड़ है। ध्यान साधना की होगी, उनकी पूरी इतिहास मुझे नहीं पता है। तो जिस प्रकार माइंड रीडिंग हमारे बच्चे करते हैं लेकिन बेसिक लेवल पर है, तो माइंड रीडिंग में उनका महारत हासिल हुआ ध्यान साधना आध्यात्मिक शक्तियों से। और हमारे बच्चों का माइंड रीडिंग पर हमने फोकस नहीं किया। हमने विवेकानंद जी को प्रतिभा को थोड़ा सा मैंने समझा कि देश की ज़रूरत है कि बच्चों को उससे मिलेगा क्या। अब मैं बागेश्वर महाराज से लोगों को क्या मिलता है, एक अलग टाइप का बेनिफिट है, लेकिन मेरा मानना है कि देश में कैसे जीनियस पैदा किया जाए, सुपर जीनियस बनाया जाए। इसलिए हमने इस मार्ग को चुना कि बच्चों को सुपर जीनियस बनाया जाए, तमाम लैंग्वेज को जानकारी हो या शरीर को स्कैन करना हो। इसलिए मैं इसी क्षेत्र को पकड़ा सर। वो भी सत्य है, बागेश्वर महाराज जी का भी सत्य है माइंड रीडिंग।
वो भी ध्यान साधना से हुआ है। लेकिन हम अपने अदर लैंग्वेज में हमने कामयाबी हासिल किया। वो तो कहते हैं वरदान है उनका, वो ऐसा बोलते हैं बागेश्वर जी, किसी का गॉड का वरदान है। तो खैर वो तो वही जानते हैं किसका वरदान है, लेकिन मेरे बच्चों पर किसी का वरदान नहीं है। ये साधना है और मेडिटेशन है, और हमने खोज किया है, इसको खोज करके हमने किया है सर। बेसिक लेवल 1 लेवल 2 यानी आंख बंद करके सब कुछ रीड करना, 10 मिनट में किसी किताब को स्टोरी बताना, ये तो सैकड़ों बच्चे हैं हमारे माध्यम से, सैकड़ों बच्चे फोकस ब्रेन एकेडमी रोहिणी में है, उसके माध्यम से तैयार किया गया है। और तमाम जो ब्रांच है हमारे इंडिया में, वो उसके माध्यम से भी आंख बंद करके पढ़ने वाले तमाम लोग बच्चे तैयार हुए हैं। बट जो 4th लेवल है, दुनिया के 7,000 भाषा को ट्रांसलेट करना, इसके लिए कोई भी बच्चा को 6 महीना साल भर मेरे पास रहना पड़ेगा। साल भर बच्चा मेरे पास रहेगा तो हाँ, फेस चार्ज है मेरा। बेसिक लेवल 1 का 10,000 है, जो आंख बंद करके सब कुछ रीड कर पाता है। बिल्कुल सर, जो गरीब है, मैं तो पूरे देश को, मैं तो गवर्नमेंट को भी लेटर लिखा है कि हम देश को बदलना चाहते हैं, विवेकानंद जी की तरह पर्सनालिटी डेवलप करना चाहते हैं। तो ऐसा नहीं है, ऐसे तो हर आदमी ट्यूशन कोचिंग में लाखों रुपया खर्च करता है, बहुत ज़्यादा पैसा खर्च होता है। उसके बाद भी दुर्भाग्य है कि हमारे यहाँ मोबाइल, प्लेन, ट्रेन, कोई चीज़ को हम मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर पाते हैं सर। तो कहीं ना कहीं एजुकेशन में दोष हैं। तो ये क्या है, राइट ब्रेन डेवलप करके थर्ड आई से हम डेवलप करते हैं सर। तो इस माध्यम से बच्चे वैज्ञानिक पद्धति पर जा सकते हैं, वैज्ञानिक सोच उनका हो सकता है। तो ऐसा नहीं है, समाज सेवा भी है, गरीब लोग आवेंगे उनके लिए भी है। अभी हमारे पास अगर आप ये देखें तो ये पट्टी जो अभी हम इन बच्चों की आंखों पर बांधने वाले हैं, और इसमें हम खुद भी बांध के चेक करेंगे कि क्या इसमें कुछ दिखता है या नहीं दिखता है। हमारे साथ एक और शख्स भी हैं जिनको हम ये ट्रायल करने को बोल सकते हैं, जो हमारे साथ यहाँ पर हमारे साथी बनकर आए हैं। सर, मैं आपको 1 मिनट बुलाना चाहूँगा। मैं अभी इनकी आंखों पर ये पट्टी बांध रहा हूँ, जिससे हमें साबित हो सके कि ये जो पट्टियाँ जो हैं इसमें से कुछ दिख नहीं रहा है। अभी मैं आपको एक सामने से कुछ दिखा रहा हूँ, आपके सामने वो चीज़ उपस्थित है। क्या आपको दिख रहा है उसमें कुछ? नो सर, कुछ भी नहीं दिख रहा? बिल्कुल नहीं सर। कुछ भी मतलब इसमें कुछ आपको एक रिफ्लेक्शन दिख रहा हो, कुछ भी इसमें से लाइट, क्योंकि हमारे कैमरामैन ने लाइट भी जलाई हुई है, तो क्या आपको इसमें कुछ दिख पा रहा है? लाइट की रोशनी भी नहीं दिख रही, ना कैमरा दिख रहा है आपको। तो पल्लवी जी और अग्निवीर जी, मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि ये आपके सामने जो बुक रखी है उसको आप पढ़ के बताएं। कौन सी बुक है? सबसे पहले हमें नाम बताएं इसका। ये इस पे फेरी बनी है, और फेरी बनी है, और इस पे लिखा है किटी द किटन फेरी। और इस बुक का नाम है एनी फाइन बिल्स। आपसे मैं चाहूंगा कि ये सामने रख के पढ़ के आप। हाँ, सामने आप रख के। एनी फाइन बिल्स न्यू फ्रॉक लिखा है। तो क्या अगर मैं इसको उठाऊं तो ये भी अभी भी आपको चमकेगा? हाँ, लेकिन हमारे दर्शक शायद ये कह सकते हैं कि यहाँ पे नीचे से आपको दिख रहा है, तो क्या आप मुंह नीचे करके इसको पढ़ पाएंगे? हाँ। क्या लिखा हुआ है इस पे? एनी फाइन बिल्स न्यू फ्रॉक। मैं चाहूंगा पल्लवी जी आप इसको पढ़ के सुनाएं कि इस पे क्या लिखा हुआ है। आप ये ऊपर रख के पढ़ पाएंगे क्या इसको? जी, टेबल पे रख के आप यहाँ पे पढ़ें इसको। और पे लिखा है बट वी डोंट वेंट द गोबल्स टू कैच। क्या ऐसे ही ये और भी किताबें हैं जो ये पढ़ सकती हैं? जैसे हमारे पास कुछ अलग लैंग्वेज की भी किताबें हैं, तो क्या ये ब्लाइंड फोल्ड होके उसको भी पढ़ सकती हैं? ब्लाइंड फोल्ड होके नहीं, उसको ट्रांसलेट करेंगे, उसको पट्टी खोल के पढ़ाना पड़ेगा, और फ्लिप करके पढ़ सकते हैं। अच्छा, हाँ, अदर लैंग्वेज फ्लिप करके पढ़ सकते हैं, पट्टी लगा करके। हमारे में कहीं ना कहीं तो चूक हो रही है कि जो ये हमारे पास एक जो कला है उसको
बढ़ावा देने के लिए या इन बच्चों की जो कला है उसको ऊपर तक पहुंचाने के लिए सरकार की भी मदद चाहिए और ऐसे लोगों से भी मैं चाहूँगा कि वो भी बढ़ चढ़कर आगे आएँ जो इनकी सहायता कर सकते हैं और इनको ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलर बना सकते हैं, क्योंकि ये कला अगर हमारे सभी बच्चों पे होगी तो आप सोचिए उनका दिमाग कहाँ तक पहुँचेगा और वो कितनी तरक्की कर पाएंगे। आपकी क्या है इस पर राय, मैं ज़रूर जानना चाहूँगा। कैमरामैन अनिकेत के साथ नवदीप शर्मा की रिपोर्ट, दिल्ली। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।